अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा केमिस्ट्री के। स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आयन और इसके टाइप्स केटायन और एनायन को बड़े डिटेल से पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? इसका जो दूसरा केमिकल स्पीशीज है फ्री रेडिकल। आज हम फ्री रेडिकल पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है और हम इसकी रिएक्टिविटी को भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हमारे पास क्या है? Any chemical species having unpaired electron is called free radical। मतलब हमारे पास जो भी कोई केमिकल स्पीशीज हो जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो हम उसे क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। केमिकल स्पीशीज तो आप लोगों को पता है कि मतलब जो वो स्पीशीज जो क्या करें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले, हम इसे क्या कहते हैं? केमिकल स्पीशीज कहते हैं। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इस तरह अगर एक ऑर्बिटल में इस तरह 2 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम क्या कहते हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हमारे पास एक ऑर्बिटल में कोई एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब जिस केमिकल स्पीशीज में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं हम क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। अब देखिए एक चीज है कि आप इसका डिफिनेशन आपके बुक के लिहाज से ये भी कह सकते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटम मतलब कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम मतलब कोई मॉलिक्यूल हो जिसके ऊपर क्या हो, जिसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, हम इसे क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल कहेंगे। और इसके साथ एक ये भी आप एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, दैट हैविंग नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, हैविंग नो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब जो हमारा फ्री रेडिकल होता है उस पर कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। इसका मतलब क्या है? अक्सर स्टूडेंट ये लिख देते हैं इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। नहीं, इसका क्या है? इस पर नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किस चीज के इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। मतलब आप लोगों को इससे पहले भी मैंने डिटेल में पढ़ाया कि प्रोटॉन की वजह से इस पर हमारे पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। यहाँ इसकी वजह से नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है? अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी चार्ज की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इक्वल होती है, लेकिन इनका जो साइन है वो अपोजिट होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई फ्री रेडिकल है, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन कितने होंगे? वो 5 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे? 5 प्रोटॉन होंगे। अगर इन 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर चार्ज -5 आ जाएगा तो इस 5 प्रोटॉन की वजह से इस पर कितना आ जाएगा? चार्ज +5। तो ये +5 -5 यानी जो प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे। इस वजह से हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो आप फ्री रेडिकल की डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं, एनी केमिकल स्पीशीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हैविंग नो इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे पास है कि हम फ्री रेडिकल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? क्या रिप्रेजेंटेशन? हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर कोई हमारे पास कोई एटम है और या मॉलिक्यूल है, इसके साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक डॉट लगाएंगे जो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारे पास क्या है? ये फ्री रेडिकल है। अगर हम क्लोरीन की फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये क्लोरीन है, इसके ऊपर ये डॉट लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल है। अगर ये देखिए ये फ्लोरीन है, अगर इसके ऊपर हमने डॉट लगाएंगे तो इसका हमारे पास मतलब क्या है? इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्या है? फ्लोरीन फ्री रेडिकल है। इस तरह अगर CH3 है मिथाइल, तो हम अगर इसके ऊपर ये लगाएंगे तो हम ये क्या डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? तो हमारे पास क्या है? मिथाइल फ्री रेडिकल है। इस तरह आप बहुत ही एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि हम इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन हमारे पास किस तरह होती है?
इसकी फॉर्मेशन हमारे पास होमोलाइटिक क्लीवेज, जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इसकी अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, ब्रेकिंग होगी, तब हमारे पास क्या होगी, जो फ्री रेडिकल है उसकी फॉर्मेशन होती है। होमोलाइटिक क्लीवेज का क्या मतलब है, इसकी फॉर्मेशन किस चीज से होगी, बाय थ्रू होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब अगर हमारे पास कोई कोवैलेंट बॉन्ड है उसकी क्या होगी, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। अब ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड आप लोगों को पता है कि किस तरह होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या चीज होती है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे पास ये कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है, जब हमारे पास दो एटम हो क्या कर लेते हैं, अपना ये जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर कर लेते हैं, तो इससे क्या बनता है, इनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब ये एक ये दे देता है और एक ये देता है, मतलब आपस में शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, कोवैलेंट बॉन्ड। ये आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में वैसे भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज होती है, एक है होमोलाइटिक क्लीवेज जिससे हमारे पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और वर्ड भी है, वो है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्या, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ये होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का क्या मतलब है, देखिए होमो वर्ड्स को देखो, होमो मीन सेम, मतलब इक्वल। यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो इक्वल होती है। यहाँ पर हेटेरो में देखो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है वो अनइक्वल होती है। अब इसका मतलब क्या है, होमोलाइटिक में अगर हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो क्या होता है, बॉन्ड हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, एक एटम ले लेता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले लेते हैं। इससे हमारे पास क्या होते हैं, इस ब्रेकिंग को हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। मतलब अगर देखें होमोलाइटिक क्लीवेज को देखें, अगर हमारे पास क्या है, Cl2, हमारे पास क्या है Cl2, तो इसमें हमारे पास होता क्या है, Cl2 में हमारे पास दो क्लोरीन है। आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि Cl का हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, तो 6 ये 6 हो गए, ये 7 हो गए, ठीक है। दूसरा Cl आ जाता है, उसके पास भी कितने हैं, 7 है, तो इसकी 6 आ गई और ये 1 आ गया। तो ये दो क्या कर लेते हैं, ये क्लोरीन क्या कर लेते हैं, इसके साथ से 7 है और इसके साथ 7 है, तो ये क्या कर लेते हैं, अपने जो ये एक इलेक्ट्रॉन है इसको शेयर कर देते हैं। अब जब ये शेयर कर लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मूवमेंट करता है, ठीक है, इस तरह मूवमेंट करता है, तो मतलब ये दोनों का हिस्सा बन जाता है। अब इसके वजह से इलेक्ट्रॉन में भी 8 हो गए, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन में भी क्या हो गए, 8 हो गए। तो ये क्या कर लेते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये शेयर कर लेते हैं और इसकी वजह से हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है, कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब इसकी वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम कोई लाइट पास करें, हीट दे दे थ्रू किसी लाइट से, हम इस बॉन्ड की क्या करें, ब्रेकिंग करें, इसको क्या करें, ब्रेक करें, इसकी इसको तोड़ें। अगर हम इसको तोड़ें, अगर हम इसको इस तरह तोड़ें कि बिल्कुल इस तरह तोड़ें कि इसमें जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को अपना ले लेता है और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा क्लोरीन ले लेता है, मतलब इक्वल अगर इसको हो जाए, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपना ले लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन ले लेता है, तो हमारे पास किस तरह बनता है, 2 4 6, ये क्या कर लेता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दूसरा क्या कर लेता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, होमोलाइटिक इक्वल क्या हो गई, इसकी ब्रेकिंग हो गई। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब इस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास क्या बना, इसकी होमोलाइटिक ब्रेकिंग की वजह से हमारे पास क्या बना, क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो गई। ये जो ब्रेकिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, जिसे हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज।
अब इसे हम क्या कहते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज, मतलब इक्वल, एक इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा ले लेता है। लेकिन हेटेरोलाइटिक में क्या होती है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब यहाँ पर इक्वल होनी होती। यहाँ पर अगर हमारे पास मतलब टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटॉम मौजूद होते हैं, अगर आप लोग देखें HCl में देखें, HCl अगर HCl में देखें इस तरह बाण बनता है, कोई में बाण बनता है, ठीक है। तो अगर इसकी बाण की ब्रेकिंग होती है लाइट वगैरह या किसी हम लाइट इलेक्ट्रिक करंट या किसी हीट की वजह से हम इसकी ब्रेकिंग करते हैं, तो इसमें हमारे पास होता क्या है कि ये जो बांड है जिसके अंदर क्या है, ये जो बांड है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बांड के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, जब ये बांड की ब्रेकिंग होती है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, क्लोरीन ले लेता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लेता है। यहाँ पर क्या होता है, एक ले लेता था, एक दूसरा ले लेता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कौन सा ले लेते हैं, एक ही क्लोरीन ले लेता है, मतलब यहाँ पर इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास एक केटायन की फॉर्मेशन होती है और इसके साथ साथ एक एनायन की फॉर्मेशन होती है। होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक में मेरे ख्याल में आप लोगों को डिफरेंस का पता होगा कि इस तरह कि होमोलाइटिक में क्या होती है कि सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक तेरा एक मेरा इस तरह होता है। लेकिन हेटेरोलाइटिक में क्या कहता है, एक नहीं, इसमें इस तरह नहीं होगा, 2 मेरे होंगे आपका कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो होमोलाइटिक जब हमारे पास क्लीवेज होती है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। और हेटेरोलाइटिक अगर होती है तो इससे हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन होती है, एक केटायन और एनायंस की फॉर्मेशन होती है। मेरे ख्याल में आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन रेडिकल है, ये जो रेडिकल है फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल और हाईली रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव। ये जो फ्री रेडिकल हमारे पास बनता है इसके पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली रिएक्टिव मतलब हाईली रिएक्टिव होता है तो मतलब हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, ये अपने जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या ये लॉस करना चाहता है ताकि स्टेबिलिटी गेन करे, या किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ताकि स्टेबिलिटी गेन करे, या किसी के साथ वो शेयरिंग करना चाहता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहता है ताकि इसके अंदर उसकी जो है इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये खत्म हो जाए। मतलब अगर हमारे पास कोई क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये क्या करना चाहता है, इसके साथ ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से बहुत हाईली रिएक्टिव है, मतलब अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव है। ये क्या करना है, ये रिएक्शन करना चाहता है, ये अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये किसी के साथ शेयरिंग करना चाहता है ताकि हम वो शेयर करे, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए और इसके साथ इसकी क्या हो, इससे उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो मतलब अगर कोई इसके साथ इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब अगर कोई एटम आ जाए, एक कोई एटम है ये अगर, तो ये क्या करना चाहता है, तो डायरेक्ट उसके साथ जाके क्या बनाना चाहता है, ये इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है ताकि ये क्या करे, ये स्टेबिलिटी गेन करे। जब ये बनेगा तो इससे हमारे पास क्या होगी, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। मतलब ये यहाँ पर देखिए ये क्लोरीन क्यों हाईली रिएक्टिव है, तो क्लोरीन रेडिकल क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप क्या रिएक्टिविटी आपने क्या रखना है, ख्याल रखना है, ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये क्या करना चाहिए, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या गेन करेंगे या शेयर करेंगे ताकि वो क्या करे, स्टेबिलिटी को गेन करे। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम इसके एग्जांपल्स देख लें फ्री रेडिकल्स की, अगर हम एग्जांपल्स देख लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, हमारे पास इसका क्या एग्जांपल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, लेकिन ऊपर आपने डॉट लगाया इसका मतलब क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब अगर मिथाइल फ्री रेडिकल, ये किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। तो इस तरह हमारे पास इसके बहुत सारे एग्जांपल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। अगर हम एक बार समराइज करें, फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होता है, फ्री रेडिकल हमारे पास वो स्पीशीज
केमिकल स्पीशीज जिसके पास हमारे पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या होता है, ये हमारे पास इस पर कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इससे हमारे पास सिर्फ क्या हो, नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज जीरो होता है। और इसके साथ अगर हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर हम क्या करें, ऊपर डॉट लगाएं, तो उससे हमारे पास क्या है, इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इसके बाद जो है इसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, फॉर्मेशन इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज, अगर कोवैलेंट बॉन्ड की होमोलाइटिक क्लीवेज हो तो इससे हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या है, इक्वल हो, अगर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा ले लेता है, इस तरह अगर इसकी ब्रेकिंग हो तो इससे हमारे पास क्या होता है, इसकी फॉर्मेशन होती है। लास्ट जो है इसकी रिएक्टिविटी, जो हमारे पास जो फ्री रेडिकल होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये क्या करना चाहते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन या लॉस करना चाहते हैं, या किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, या अपने इलेक्ट्रॉन को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि वो क्या करे, स्टेबिलिटी को गेन करे। तो ये था आज हमारा लेक्चर फ्री रेडिकल। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, और इस तरह आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।